जम्पर। एक वक्त का किस्सा है। रोलवा के अजीम बर्रे आजम में दो सल्तनतों के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई। एक की अगुवाई कर रहे थे मेरेडोन के बादशाह जूलियन और दूसरे का क्लोंग की मलिका मिनर्वा। जंग कई दिनों तक चली। अपनी फौज को नाकाम होते देखकर मलिका मिनर्वा ने मेरेडोन की सल्तनत को बद्दुआ दी। बादशाह जूलियन, तुमने इस जंग को जीतने के लिए बहुत ही नापाक तरीके इख्तियार किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि जब तुम घर जाओगे तो तुम्हारी रियाया जानवरों में तब्दील हो जाएगी। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। ये कहकर मल्लिका मिनर्वा गायब हो गई। बादशाह जूलियन ने उसकी बद्दुआ पर तवज्जो नहीं दी और अपनी सल्तनत में वापस आया, जहाँ उसकी बेटी ने उसका इस्तकबाल किया। अगले दिन हालांकि वो जब दरबार में था, अचानक एक एक करके उसके सारे वजीर जानवरों में तब्दील होने लगे। ओह नहीं, उसकी बद्दुआ सचमुच कारगर हुई। अब्बा जान, ये सिर्फ वजीर ही नहीं है, पर सल्तनत में हर कोई जानवरों में तब्दील हो गया है। परियों को बुलाओ। परियों को बुलाया गया, पर वो बद्दुआ को बेअसर ना कर सकी। पीर को बुलाओ। और जल्दी ही पीर आए, पर वो भी बद्दुआ को पलटने में नाकामयाब रहे। बादशाह सलामत, ये बद्दुआ पलटी नहीं जा सकती। जिसने ये बद्दुआ दी है वो ही इस बद्दुआ को पलटने के काबिल होगी। मुझे माफ करना। बादशाह और शहजादी बहुत मायूस हो गए। तभी शहजादी आर्या को एक तजबीज सूझी। अब्बा जान, आपको याद है हिकाचियो, आपका दानिशमंद सलाहकार? ओह यकीनन मुझे याद है। वो एक कुत्ते में बदल गया है। मेरी दिली तमन्ना है काश मुसीबत के इस दौर में मैंने उसकी मदद इस्तेमाल की होती। आप अभी भी कर सकते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? बद्दुआ ने हमारी रियाया को जानवरों में तब्दील कर दिया है, पर वो उसकी इंसानी जहनियत और बोलने की क़ुव्वत पर असर नहीं कर पाई। वो अभी भी बोल सकते हैं, कम से कम उनमें से कुछ तो बोल सकते हैं। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। बहुत खूब, मुझे इसका इल्म कैसे नहीं हुआ। फौरन हिकाचियो को बुलाओ। शहजादी आर्या ने हिकाचियो को तलब किया और वो फौरन हाजिर हुआ। इस्तकबाल है हिकाचियो, कैसे हो तुम? मैं एक कुत्ते में बदल गया हूँ। आपके ख्याल से मेरा क्या हाल हो सकता है? मेरी बदकिस्मती। शायद हमें दुआ सलाम को भूल जाना चाहिए और सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। ये बहुत उम्दा रहेगा। मुझे बताओ हिकाचियो, क्या है जो हमें इस बद्दुआ से निजात दिला सके? जैसा कि पीर ने कहा, ये बद्दुआ सिर्फ उसी के जरिए तोड़ी जा सकती है जिसने ये दी हो। लगता है इसकी सिर्फ एक ही तरकीब है। मैं सुन रहा हूँ। हमें मल्लिका मिनर्वा से मेल करना होगा। खैर मैं तैयार हूँ, पर तुम उसे जानते हो, वो कभी भी अमन के इस तजवीज को नहीं मानेगी। तब उसे वो दो जो वो चाहती है। इस पर बादशाह जूलियन खामोश और मायूस हो गया। वो क्या चाहती हैं अब्बा जान? मेरी शहजादी, वो तिलस्मी शमशीर चाहती है। तिलिस्मी शमशीर? ये हमारी बाप दादाओं की शमशीर है, जो कई पुश्तों से हमारे खानदान में दी जाती रही है। इसकी कुव्वत हमारी फौज को भूख से, बारिश से, गर्मी से, यहाँ तक कि तूफानों से बेअसर रखती है। ये हमें मुखालिस फौज पर बढ़त दिलाती है। तुम्हारे दादा ने मुझे ये दी थी और मैंने ये उम्मीद रखी थी कि एक दिन इसे मैं तुम्हारे शौहर को दे दूंगा। हाँ, जो अब लगता है कि मुमकिन न होगा। परियों को क्लोंग में भेजो कि हमारे सालाना जम्पर जलसे में मल्लिका मिनर्वा को दावत दे। उसे ये बताए कि इस पूरे जलसे के बाद मैं तिलिस्मी शमशीर उसे तोहफे में दे दूंगा। परियों ने मल्लिका मिनर्वा को बादशाह की ये तजवीज पेश की। वो मुस्कुराई। आखिर वो दिन आ ही गया। मैं ये दावत कबूल करती हूँ। बादशाह जूलियन को ये इत्तला कर दो कि मैं इस जलसे में शरीक होने के लिए आऊंगी और तिलिस्मी शमशीर ले जाऊंगी। जल्दी ही सालाना जम्पर जलसे का दिन आ पहुंचा। हर कोई जोश में था। बादशाह और शहजादी ने जलसे की इब्तिदा का ऐलान किया। मल्लिका मिनर्वा भी मौजूद थी। अब शरीक होने वालों में मेंढक, खरगोश और टिड्ढों को सबसे उम्दा जम्पर माना गया था आज तक मेरेडोन की रियाया में। हम शुरू करने ही वाले हैं बादशाह सलामत। बहुत खूब। आप सबको खुशामदीद। सालाना जम्पर जलसे में आप सबका इस्तकबाल है। चलो खेल शुरू किया जाए।
सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करता हूँ मेंढक। खुशामदीद बादशाह सलामत, शहजादी आर्या, क्लोंग की मलिका मिनर्वा और मेरेडोन के सभी बाशिंदों को खुशामदीद। मैं मेंढक हूँ उत्तर की वादी से और जंपर जलसे का हिस्सा बनना एक बहुत इज्जत की बात है। बादशाह मेंढक के अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ। वो सचमुच बहुत अखलाक पसंद है। सोचता हूँ इंसान की शक्ल में वो कैसा लगेगा। शायद सब ठीक चला और बद्दुआ हटा दी गई तो हम उसे तुमसे निकाह करने के लिए कहेंगे। आप फिर से शुरू हो गए। मेंढक स्टेज पर आया और उसने अपनी जगह ली। भीड़ ने दिल थाम कर इंतजार किया। उसने एक गहरी सांस ली। अब जैसे ही वो कूदकर उछलने वाला था, एक मक्खी उड़ती हुई उसके पास आ गई। उसका ध्यान भटक गया और वो मक्खी के पीछे लग गया। ओह, मुझे अपने छोटे बच्चे को भी शिरकत करने देनी चाहिए थी। उसकी कारगुजारी कहीं बेहतर होती। खैर, ये बहुत मायूसी का बायस था, पर आप फिक्र ना करें। आगे हम पेश कर रहे हैं खरगोश। खुशामदीद बादशाह सलामत। मैं सलीना दरिया के मगरबी पहाड़ों से आया हुआ खरगोश हूँ। खरगोश भी बहुत बाइज्जत और अखलाक पसंद था, जिसने बादशाह को खुश किया। नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं है। खरगोश ने जोर लगाया और कूदा और सीधा बादशाह के सामने गिरा। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। कमाल किया खरगोश, बहुत बढ़िया। मल्लिका मिनर्वा भी खरगोश के कूदने से काफी खुश दिखाई दी। वो मुस्कुराई और ताली बजाई। और आखिरकार मैं आपके सामने पेश करता हूँ टिड्डा। टिड्डा खामोश था। उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला, ना ही उसने बादशाह से दुआ सलाम किया। वो जो मुझे उससे आ रही है, मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छे खानदान से है और बहुत हिम्मत वाला बाशिंदा है। ठीक है, फिर मैं अब और कुछ नहीं करूँगा। तो चलो इम्तिहान शुरू हो। टिड्डे ने अपनी पोजीशन ली और फौरन ही जैसे ही वो कूदने वाला था, उसे एहसास हुआ कि पीछे से कुछ आ रहा है जो हवा को भेद कर आगे आ रहा है। उसने फौरन ही ये समझ लिया कि ये एक तीर था जो मल्लिका मिनर्वा की तरफ जा रहा था। वो फौरन कूदा और एक जोरदार लात से तीर का रुख बदल दिया। तीर मल्लिका को लगने से चूक गया और वो एक दरख्त की छाल पर जा लगा। मल्लिका मिनर्वा सख्ती में आ गई और बादशाह जूलियन भी। तभी एक बाज जो एक तीर और कमान उठाए था बाहर आया और वो टिड्डे पर चिल्लाने लगा। तुम बेवकूफ, तुमने उस जालिम मलिका को क्यों बचाया जिसने हमारी जिंदगियां तबाह कर दी हैं? वो शाही मेहमान है और हमारे बादशाह की हिफाजत में है जब वो यहाँ है। तुम्हारी हरकतों ने हमारे बादशाह की इज्जत को बट्टा लगाया है। ये सुनकर मल्लिका मिनर्वा बहुत मुतासिर हुई। शुक्रिया टिड्डे, और मैं मलिका मिनर्वा से गुजारिश करूंगा कि मुझे बहुत अफसोस है, मेहरबानी करके बाज को माफ कर दे। उसका गुस्सा उसके जहन पर हावी हो गया। मुझे बाज की कोई परवाह नहीं है। उसके तीर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर वो मुझे छू भी लेते। तुम्हें इसका इल्म है, पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं टिड्डे से बहुत मुतासिर हुई हूँ। ये कहते हुए मल्लिका मिनर्वा ने टिड्डे की तरफ इशारा किया और फौरन ही वो एक खूबसूरत सिपाही में बदल गया। ये रैग्नर है, हमारा ताकतवर सिपाही। शहजादी आर्या मुस्कुराई जब उसने रैग्नर को देखा। वो हमेशा उसे पसंद करती थी बिना उसके इल्म के। रैग्नर, शुक्रिया मुकाबले के बारे में फिक्र ना करते हुए और अपनी जान जोखिम में डालने के लिए, मेरा बचाव करने के लिए और अपने बादशाह की इज्जत बचाने के लिए। जो मांगना है मांग लो मुझसे। धन्यवाद क्लान के मल्लिका। उनके सभी बाशिंदे अपनी बद्दुआ से आजाद हो जाएं और अपने इंसानी शक्ल में वापस आ जाएं। मल्लिका रैग्नर की ख्वाहिश सुनकर बहुत हैरान हुई। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यही चाहते हो? मैं तो तुम्हें दुनिया की पूरी दौलत दे सकती हूँ। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुझे इस किसी भी चीज की परवाह नहीं है। मल्लिका मिनर्वा बहुत मुतासिर हुई क्योंकि उसने कभी ऐसा सिपाही नहीं देखा था जो इतना ताकतवर और अपने बादशाह के लिए, अपने लोगों के लिए इतना वफादार था। चलो ये दुश्मनी खत्म करें। सबसे पहले मैं ये तजवीज रखना चाहूंगी कि मैं रैग्नार को अपना बेटा बनाकर गोद लूं।
और अपने तख्त का वारिस बनाऊं। हर कोई सकते में था, यहाँ तक कि रैगनर भी। रैगनार, क्या तुम मुतहीक हो? मुझे कभी माँ की मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ क्योंकि मेरी पैदाइश पर मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। अगर बादशाह सलामत मुझे इजाजत दें, हाँ, मैं मुत्तहिक हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि रैगनार मलिका मिनर्वा का सच्चा बेटा और सच्चा वारिस है। बादशाह जूलियन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और भीड़ खामोश हो गई। और तुम्हारी दूसरी तजवीज क्या है? मेरा ये तजवीज है कि मेरे बेटे और तुम्हारी बेटी का निकाह हो। मंजूर है? खैर, मुझे पता नहीं, मेरी बेटी अब्बा, मैं सहमत हूँ। रैगनर मुस्कुराया क्योंकि वो भी शहजादी से मोहब्बत करता था। वाह, मुझे पता नहीं था कि ये इतना आसान होगा। ठीक है मिनर्वा, तुम्हें ये भी मिलेगा। क्या कोई और तजवीज है? मल्लिका मिनर्वा मुस्कुराई। नहीं, बस इतना ही। ये कहते हुए उसने अपने हाथ हवा में हिलाए और जल्दी ही तिलस्मी चिंगारियां सभी बाशिंदों को एक एक करके छूने लगी और वो वापस अपनी इंसानी शक्ल में बदल गए। वाह, क्या बात है! मैं लौट आई। मेरिडॉन में खुशियां छा गईं। रैगनर और शहजादी आर्या का जल्दी ही निकाह हो गया और उसी दिन दावत के दौरान हिकाचियो ने सालाना जंपर मुकाबला जीतने वाले के नाम का ऐलान किया। एक सिपाही से एक टिड्डा बनना और फिर टिड्डे से क्लांग का वारिस बनना। रैगनर ने सबसे उम्दा जंप किया है और इसलिए उसको इस खिताब से नवाजा जाता है। और इस तरह दो सल्तनतों के बीच की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो गई और सब हमेशा राजी खुशी रहे।